नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। जैसा कि बिल्कुल फ्रेश और नई बैच आपकी 1 दिसंबर से चल रही हैं, और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें और अपनी रीजनिंग की पूरी 100% तैयारी हमारे साथ करिए। और जहां पर कि हम लेके आते हैं आपको ऐसे सवाल जो एग्जाम स्पेशल होते हैं, यानी कि एग्जाम में पूछे गए सवालों पर लेकर के ज्यादा चर्चा होती है यहाँ पर। और हम लोगों ने भी नया पाठ स्टार्ट किया है बिल्कुल, और कोडिंग डिकोडिंग है उस पाठ का नाम। लेक्चर नंबर 3 है, अभी इसके 2 लेक्चर हुए हैं। आप सब्सक्राइब करके पिछले 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग आ जाते हैं अपने आज की क्लास पे। आज की क्लास के पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपने प्लेस कोड पढ़ लिया है, जिसमें कि नया कोई लेटर नहीं आता है, पुराने ही लेटर होते हैं कि उनका स्थान बदल जाता है। उस पर आपको नियम सारे बता दिए गए हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस के सवाल भी हल करवाए गए, और एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया गया था कि आपको क्या करना है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABCD, वो आप याद कर लेंगे। तो संभवतः उम्मीद है कि आपने याद भी किया होगा। नहीं याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम आपको याद करवा देंगे। और यह मेरा क्लास आज का ओपन चैलेंज क्लास है। आज की क्लास मेरी जो होगी ओपन चैलेंज क्लास है। मैं आपको A से लेकर के Z तक के सीरियल सीधा और उल्टा दोनों याद करवाने का चैलेंज करता हूं। देखिए, हम इसको याद करने से पहले आपको इसका फायदा बताना चाहते हैं कि फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या क्या है। A से लेकर के Z तक याद करना, ये A से लेकर Z तक याद करना, इसका मतलब है कि आपको वर्णमाला क्रम पूरा याद कर लेना है, जैसा कि मुझे और मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं सभी को याद है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हमको R बता दीजिए, तो आप तुरंत बताएंगे कि R 18 पर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि W, तो आप बताएंगे कि 23वें नंबर पर होता है। याद का मतलब ये होता है, ठीक। अब ऐसा ना हो कि आपको 1 2 ABCD ऐसे करना पड़े, जादू करना पड़े, कहीं नकल मारना पड़े, अलग से लिखना पड़ेगा, नहीं। देखिए, तुरंत हमने कोई लेटर दिया, आप हमको कोई लेटर पूछ लीजिए, हमने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि हमने क्यों पूछ लिया, 17 नंबर पर है, ठीक, तो तुरंत हम आपको सीरियल बता देंगे। लेकिन एक चीज है, इस सीरियल का जो है कि आपके लिए एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, यानी आपसे ये कभी सवाल नहीं होगा कि हमको R का सीरियल बता दीजिए, ठीक। लेकिन अगर ये सीरियल याद रहता है तो कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ और कई पार्ट हैं जिसमें आपको हल करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, समय आपका बच जाएगा, और क्या नियम लगाया गया है, कैसे इसकी कोडिंग की गई है, या कैसे सवाल को लगाया गया है, तुरंत जो है कि वो आप पकड़ लेंगे। क्योंकि जब न्यूमेरिक फॉर्म में हो जाता है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, बाइनरी नंबर होता है, 0 1 के फॉर्म में कंप्यूटर काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से नंबर में जब आप चले जाएंगे तो आप उसको जल्दी जल्दी लगा लेंगे। इसका फायदा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या फायदा है, कि ये जो A to Z अगर आप याद कर लेते हैं, इसमें दोनों तरह की बातें होती हैं, सीधी वैल्यू और उल्टी वैल्यू दोनों होता है। पहले हम लोग सीधी वैल्यू की बात करेंगे, है ना। A से लेके Z तक याद करने की बात है अगर, तो उसका फायदा देखिए, पहला लाभ जो है आपको मिल जाएगा वो कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक। दूसरा फायदा आपको मिलेगा वर्णमाला क्रम वाले पाठ में, वर्णमाला क्रम वाले पाठ में मिलेगा, ठीक। कैसे, वहां पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होता है। अगर आपको क्रम याद है तो फटाफट आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें, ठीक है। तीसरा है आपका समरूपता है, या इसी को हम समानता कहते हैं। उस पाठ में आपको मदद मिलेगी, समरूपता या समानता वाले में आपको मदद मिलेगी। कैसे, चार आपको लेटर के समूह दे दिए जाएंगे, है ना, उसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से समान कौन है, ठीक। या चौथा होगा आपका वर्गीकरण वाले में, वर्गीकरण वाले में 4 आपको दे दिए जाएंगे, है ना। या इसको वर्गीकरण वाले को असमानता भी कहते हैं, नहीं असमानता तो दूसरा पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है।
इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑड वन आउट बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद पांचवा आपको मिलेगा सबसे महत्वपूर्ण पाठ श्रृंखला में मिलेगा आपको, वहां आपकी काफी मदद मिलने वाली है। अगर ये A to Z आपको क्रम याद हो जाता है तो आपको मतलब रीजनिंग के कई पाठ में ये बहुत उपयोगी है, इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है कि आप इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। नहीं याद किए हैं हम आपको याद करवा देंगे आज, ठीक है। छठवां आपका शब्दकोश में आपको फायदा मिलेगा, शब्दकोश में आपको फायदा मिल जाएगा इसका, ठीक। तो ऐसे कई पाठ हैं जहां पर आपको A से लेके Z तक जो क्रम होता है उसको याद कर लेने का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो ये मेरा क्लास होने वाला है, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं कि यह क्रम मैं आपने अभी तक अगर नहीं याद किया है तो आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ना है, अपने मात्र 10 मिनट आप हमको खर्च करेंगे और पूरे आजीवन कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। जब भी आपको जरूरत होगी हम आपको इसमें इमेजिनेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी के माध्यम से हम आपको बता देंगे, सारा सीरियल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने चैलेंज को। चलिए आ जाइए, बिल्कुल हम लोग एक कहानी के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से आज भी लोग याद कर लेंगे इसको, और ये याद कभी भूलेगी नहीं आपको। ये देखिए जो इनका सीरियल है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो लिखा हुआ ये ओरिजिनल है, होता है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी सवाल ये पढ़ते हैं तो हम अलग से चिट्ठी जो है ना एक पन्ने पे लिख लेते हैं पहले से कि हमको कोडिंग कोडिंग करना है। लेकिन क्या होता है कि सवाल तब भी होंगे, सवाल अब भी होंगे, लेकिन समय की बात होती है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो सीरियल है इसको लिखने के बजाय हम एक किसी भी लेटर का पूछिए, बीच में से आगे पीछे कोई भी, सब याद हो जाएगा आपको। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोग याद करने की विधा लगाएंगे, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, आपकी सोच इससे भी अच्छी हो सकती है तो बड़ी बात है, जरूर उसको डेवलप करिए, पढ़िए। और एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है आपका इजोटी, EJOTY, ठीक। इजोटी का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक याद करने का पैटर्न है, तरीका है, जिसमें कि EJOTY, ठीक। इजोटी जो वर्ड है उसमें E 5वें पर, J 10वें पर, O 15वें पर, T 20वें पर और Y आपका 25वें पर। और ये इसलिए लिखा गया है कि जिनको कंफ्यूजन हो बगल में देख करके मिलाते रहें कि गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए E 5वें पर, J 10वें पर, O 15वें पर, T 20वें पर और Y 25वें पर। इजोटी हो गया ये आपका, याद कर लीजिए तुरंत, वो बाद के लिए मत छोड़िए, कुछ भी साथ साथ दोहराते रहिए, कंफर्म कर लीजिए इसको। उसके बाद दूसरा आपका जो है वो ILU, यानी कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे I love you, है ना, ये पढ़ रहे थे आप, जानते भी हैं जो है कि, तो इसमें एक लेटर होता है इसलिए इसको एक लिखा गया, इसमें 4 लेटर होता है तो 4 लिखा गया, इसमें 3 लेटर होता है तो 3 लिखा गया। तो कई लोग प्रेमी युगल इस कोड का उपयोग कैसे करते हैं, 1 4 3 के तौर पे करते हैं, ठीक है, 1 4 3 के तौर पे करते हैं। तो इसका मतलब 1 4 3 का जो लोग नहीं जान रहे होंगे भाई, वो जान लीजिए कि I यानी एक इसलिए लिखा गया कि एक लेटर, L इसलिए लिखा गया तो 4 इसलिए है कि लव में 4 लेटर, और U ऐसे लिखा गया कि इसमें 3 लेटर होते हैं। लेकिन आज हम नया पासवर्ड आपको बता रहे हैं जो बहुत ही यूनिक है और बिल्कुल मैथ पर डिपेंड करता है, और आपको पूरा जो है, देखिए I जो होता है 9 पे होता है, I आपका 9 पर होता है, L आपका 12 पर हो जाएगा। और जब I और L, मैं और प्रेम जो है कि जुड़ जाएंगे तो वो आपके बराबर हो जाएंगे, U के बराबर हो जाएंगे,
ठीक है, यानी यू 21वें नंबर पर होता है। देखिए आई और एल को जोड़ दीजिए, आई और एल को जोड़ दीजिए, यू के बराबर हो जाएंगे। तो 9 और 12 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देखिए 9 12 21 हो गया आई एल यू को मिला के। तो एक इस तरह से भी इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये दो तरीके मैंने अभी बताए आपको। इन दो तरीकों में आपका 5 और 3 8 लेटर याद हो जाना चाहिए कि भाई 8 मेरा हो गया। ठीक, ए पहले पर है, जेड आखिरी पर है, 2 तो ऐसे ही याद हो गया, 8 2 10 हो गया। ठीक, उसके बाद एम जो होता है और एन, ठीक, 13 पर और ये 14 पर होता है। कैसे? एम जो है, ठीक है, इसको ए से लेकर के एम तक जो लेटर होते हैं उनको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर के जेड तक को सेकेंड हाफ बोलते हैं। ठीक है, इसको सेकेंड हाफ बोला जाता है। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं कि एम जो है वो सबसे बीच का, यानी कि 26 का आधा 13वां लेटर होता है। क्लियर? तो 8 है, याद कर लिया आपने। ए और जेड आखिरी, पहला और आखिरी होता है, याद कर लिया आपने, आपके 10 हो गए। ठीक, अभी फिर इनको दूसरे तरीके से याद करवाएंगे, लेकिन जो बताया जा रहा है आपको उसको कंफर्म करते चलिए, बाद के लिए मत छोड़िएगा। अब आ जाइए मेरे द्वारा डेवलप किए गए असली मुद्दे पर, असली पॉइंट पर आप आ जाइए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहां पर। चलिए देखिए, अब एबीसीडी का सीरियल जो है कि हम लोग स्टोरी के माध्यम से याद करने के प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ए क्या है आपका? A1, A1 स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, 1 तो ONE1 होता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं यहाँ याद करने के तरीके की बात कर रहा हूं। आपको केवल याद करना है, वो भी छोटे छोटे टिप्स के द्वारा। अब A1 हो गया, ये A1 पहला नंबर हो गया ये। वैसे भी ABCD जब आप किसी सवाल का क्रम डालते हैं तो 1 2 3 4 डालते ही है, तो ABCD 1 2 3 4 वहां से याद कर सकते हैं आप। तो A1 यानी कि A किस नंबर पर है? 1 आप बोल रहे हैं। A1 क्या है? वास्तव में एक साइकिल कंपनी है। ठीक, उसके बाद विटामिन, देखिए आप पढ़ते रहते हैं, विटामिन B2, विटामिन B2, या सीरियल से ABCD, तो B दूसरे नंबर पर हो गया। C फॉर कैट होता है, C फॉर कैट होता है, C फॉर कार होता है। यही आप पढ़ते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो इन सब में क्या है? 3 लेटर हैं। कितने हैं? 3 लेटर हैं। अच्छा, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, डॉग यानी कि डॉग माने कुत्ता, उसे कितने पैर होते हैं भाई? 4 पैर होते हैं। D फॉर डॉग, और उसके कितने पैर हो गए? 4 पैर होते हैं। D फॉर डॉग और 4 पैर का कुत्ता हो गया ये। E फॉर आप पढ़ते हैं एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, और वो हाथी कितना बड़ा है? 5 फुट का। कितना बड़ा है? 5 फुट का हाथी है। ठीक, या यूं भी समझ सकते हैं कि उसके सूंड को भी मिला लेंगे तो उसके 5 पैर जैसे हो जाते हैं, है ना। लेकिन वो हाथी अभी बच्चा है, उसकी साइज कितनी है? 5 फुट की है। F देखिए, बड़ा कमाल का है F। ये आपको F नजर आ रहा है? ठीक, अब देखिए 6 नजर आ रहा है, यानी ये F था, तो हमने एक यहां लाइन खींच दिया, एक जो है कि यहां पे लाइन खींच दिया। देखिए डिजिटल 6 हो गया ये। तो इसको हमने कैसे बना दिया भाई? आपको डिजाइन से बना दिया है 6। F को हमने डिजाइन से 6 बना दिया, एक लाइन यहां खींच दिया है, एक लाइन नीचे से खींच दिए हैं, तो ये F जो है कि वो 6 हो गया। G7 यानी कि एक ग्रुप है। क्या है ये? ग्रुप है। ग्रुप 7 वह आपके दोस्तों का भी हो सकता है कि आपके ग्रुप में 7 लोग रहते हैं, या G7 एक यूरोपीय देशों का समूह है जो व्यापारिक शर्तें या समझौते के तहत अपना काम करते हैं।
ठीक है। अभी इसमें देशों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये G7 के नाम से ही पॉपुलर हुआ था। तो G7 यानी ग्रुप 7, उसमें 7 जो है कि लोग ग्रुप में है, वो चाहे आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या जनरल जीके में आप जाएंगे तो 7 यूरोपीय देशों का एक संगठन भी है। ये एच देखिए बिल्कुल एफ के जैसा है, ये एच है, आपको एच नजर आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी डॉट कर दिया मैंने, यानी ये आपका एच है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, हो गया। ये डिजिटल आर्ट नजर आ रहा है आपको, तो यह भी क्या है, डिजाइन से बना दिया मैंने, डिजाइन से आर्ट बना दिया। आई को देखिए, आई को वैसे भी मैंने ILU में बताया आपको कि 9, 12 और 21 का जो पासवर्ड होता है उसके हिसाब से है, या यूं कहिए आई को ऐसे भी तो लिखते हैं वो वाले में, कर्सिव वाले में, है ना। थोड़ा और सुधारते चलिए, ऐसे कर दीजिए, थोड़ा और सुधार लीजिए भाई, हो गया ये 9। तो ये खुद ही 9 के रूप में कन्वर्ट होता चला जा रहा है, जे, ठीक। अब देखिए आई तक आप कंफर्म कर लीजिए, यहां से मेरी एक कहानी स्टार्ट हो जाती है, यहां से एक कहानी स्टार्ट होती है, और उसके बाद इजोटी में भी जे जो है कि 10वें नंबर पर आता है, EJOTY, ई 5 पे, जे 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे होता है। ये यहां तक हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद ये यहां से मेरी एक स्टोरी होती है, उसके पहले आप एक रिवाइज कर लीजिए इसको। A1 मतलब कि साइकिल, A1 साइकिल, तो A पहले नंबर पर, विटामिन B2 तो B दूसरे नंबर पर, C फॉर कैट, C फॉर कैप, C फॉर कार, ये 3 लेटर के होते हैं, D फॉर डॉग, 4 पैर का कुत्ता, E फॉर एलिफेंट, 5 फुट का हाथी, F जो है कि वो मैंने डिजाइन से बना दिया है, तो उसको मैंने यहाँ देखिए ये 2 जगह पे, यहाँ पे लाइन खींचा, यहाँ पे लाइन खींच दिया है, तो वो डिजाइन से बन गया है आपका। G7 7 देशों का एक ग्रुप है, H को भी मैंने डिजाइन से ही बनाया है, ऊपर लाइन खींच दिया, नीचे खींच दिया मैंने, तो डिजाइन से बन गया। 9 भी मैंने उसको, I जो है वो कन्वर्ट करते करते वहां तक पहुंच गए हैं हम। अच्छा, J फॉर, अब देखिए यहां पर लगन का सीजन चल रहा है ना, तो J से लगाए आपको यस तक, J से लगा के यस तक एक कहानी है, उसको याद रखना है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक। तो J फॉर क्या होता है, जोकर, J फॉर जोकर, ये कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक। Y से ईयर हो गया, ये 10 साल का है, ठीक। उसके बाद K से क्या है, किंग, KING, ठीक, किंग। तो किंग कितने साल का है, वो 11 साल का, छोटी उम्र में ही भाई ये राजा बन गए हैं। K फॉर किंग 11 साल, L फॉर लड़की, ये लड़की कितने साल की है, 12 साल की है, ठीक। लड़की कितने साल की है, 12 साल की है। अब देखिए ये जो तरीके मैं डेवलप किया हूं ना, ये केवल याद करने का तरीका है, इससे अच्छा आप सोच सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन बात है कि आप सोच सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करना है, एक आपको रिश्ता तय करना है, शादी तय करनी है। उसमें क्या है कि J फॉर जोकर, K फॉर किंग 11 साल का, L फॉर लड़की 12 साल की। तो 11 साल के लड़के की, यानी 11 साल के राजा की, किंग की, 11 साल के किंग की शादी 12 साल की लड़की से होगी। 11 साल के किंग की शादी 12 साल के लड़की से होगी, जिसमें 10 साल का एक जोकर भी आएगा, हो गया। यानी 11 साल के किंग की शादी 12 साल की लड़की से होगी, जिसमें 10 साल का जोकर भी आएगा। यहां तक कर लीजिए। तो किंग कितने साल का है, 11 साल का है, तो 11वें नंबर पर हो गया। लड़की कितने साल की है भाई आपकी, 12 साल की लड़की है, तो L आपका 12 हो गया। या ILU में आप सीखे थे, L 12 पे। उसके बाद जोकर, J फॉर जोकर, वो कितने साल का है, 10 साल का है। इजोटी में भी आपने सीखा जोकर, J फॉर जोकर, वो भी 10 साल का, ठीक है। शादी तय हो गई है, शादी तय हो गई, ठीक। अब देखिए यहां बहुत इंटरेस्टिंग है,
M फॉर मैंगो। भाई शादी होगी तो तिलक बरच्छा भी तो होगा, क्यों? 13 रुपया पर केजी। ठीक, तो शादी तय होगी तो उसमें तिलक होगी, तिलक में आपको मालिक बना दिया गया, या यूं कहिए बाजार भेज दिया गया कि जाओ और ये जो सामान हम कह रहे हैं वो खरीद के लाओ। और सभी को पता है कि ये जो सामान मैं लिख रहा हूं ये शादी में जरूर लगते हैं, है ना। अब रेट पे मत जाइएगा कि इतना सस्ता तो नहीं मिलता है ना। बस आपको खरीद के लाना है, इसी रेट पे आप पा गए हैं। महंगाई इसमें जो कि नहीं है, कम है। ठीक, तो आपको 4 चीज लाने के लिए भेजा गया है। लेकिन जानते हैं शादी ब्याह में एक दोना पत्तल भी खरीदते हैं तो वो भी नोट होता है कि बिटिया की शादी में इतना खर्चा हो गया। ठीक, तो कोई भी सामान आपको लाना है रेट से लाना है, प्लस उसको नोट भी करना है, ध्यान भी रहना चाहिए कि हमें इतना बताना है। तो यहां देखिए 11 साल के किंग की शादी 12 साल की लड़की से होगी, जिसमें 10 साल का जोकर भी आएगा। तिलक के लिए लिख लीजिए, बल्कि तिलक, है ना। तिलक के लिए क्या करना है, आपको लाना है मैंगो लाना है। वो मिला कैसे, 13 रुपया किलो से मैंगो मिला, वो ले जाते हैं ना तिलक में फ्रूट्स। ठीक, तो उसके बाद नारियल आपको लाना है, वो मिला कैसे, 14 रुपए पीस से। ऑरेंज आप लाए हैं, ऑरेंज माने संतरा लाए हैं 15 रुपए किलो के हिसाब से। पपाया लाए हैं 16 रुपए किलो के हिसाब से। ठीक, और रेट में गड़बड़ मत करिएगा क्योंकि वहां हिसाब भी देना है, तो ऐसा ना हो कि आप किसी का रेट किसी को बता दें, मतलब उल्टा पुल्टा बता दें, है ना, क्योंकि पूछा जाएगा कि कितने कितने का लाए हो ये। अब आप खरीद के लाए मैंगो 13 रुपए से, नारियल 14 रुपए से, ऑरेंज 15 रुपए से, पपाया 16 रुपए से। ठीक, यानी कि M 13 पर होता है, नारियल 14 पे होता है, ऑरेंज 15 पे होता है, पपाया आपका 16 पे होता है। ठीक, चलिए भैया तिलक उलक हो गई, अब शादी करवा दीजिए। शादी करवाएंगे कैसे, अब ये राजा की शादी किससे होगी भाई, लड़की से नहीं होगी। तय तो हो गया लड़की से ही, लेकिन अब वो क्या कहलाएंगी, रानी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, रानी। Q फॉर क्वीन। अब ये कितने साल की राजकुमारी है, 17 साल की। कितने साल की है, 17 साल की राजकुमारी है। ठीक, Q फॉर क्वीन, और राजकुमारी की उम्र कितनी है, R फॉर राजा। राजा कितने साल के हैं भैया आपके, 18 साल के। राजा कितने साल के हैं, 18 साल के। यानी अब क्या है, रानी की उम्र 17 हो गई है और राजा की उम्र 18। और ये दोनों लोग शादी हो गई भैया, खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन बड़ी दुखद बात, ठीक है, स्नेक कोबरा ने काट लिया। स्नेक कोबरा कितना बड़ा था वो, 19 मीटर। कितना बड़ा था, 19 मीटर बड़ा कोबरा जो है कि राजा रानी को काट लिया, दोनों मर गए, कहानी खत्म हो गई। और आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जोकर यानी कि K फॉर किंग, 11 साल के किंग की शादी 12 साल की लड़की से होगी, जिसमें 10 साल का एक जोकर भी आएगा। आप उस तिलक के लिए 13 रुपए से मैंगो, 14 रुपए से नारियल, 15 रुपए से ऑरेंज और 16 रुपए से जो है कि पपाया खरीद लिए हैं। और Q फॉर क्वीन, क्वीन की उम्र कितनी है, 17 साल है। R फॉर राजा, राजा की उम्र 18 साल है। दोनों को 19 मीटर सांप जो है कोबरा खा गया, दोनों मर गए, कहानी खत्म। क्लियर है, यहां तक याद कर लीजिए, बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताया 6 पाठ में इसकी जरूरत होगी, और फिर जब हम पढ़ेंगे ना, हम आपको बार बार ये याद नहीं करवा पाएंगे। ये याद कर लीजिए और ये समझ लीजिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का मंत्र है। कोडिंग डिकोडिंग का मंत्र अगर ये याद हो गया, आपकी स्पीड जो है ना, जो आप 10-20 की स्पीड से लगाते थे, आप 100 के ऊपर स्पीड में चलेंगे। अब आ जाइए, यहां तक हो गया। अब यहां से छोड़ दीजिए, अब ये राजा मर गए, कहानी खत्म हो गई, छोड़ दीजिए, दूसरी कहानी देखते हैं। अब जमाना चल रहा है, चलते हैं बड़ा भारत का सबसे फेवरेट क्रिकेट, T20 है, T20 क्रिकेट। इसके लिए वर्ल्ड कप भी होता है, 2 देशों के बीच ट्रॉफी भी होती है, और सबसे हिट अलग अलग देशों में लीग होती हैं, और उससे भी सुपर हिट पूरी दुनिया में जो फेमस है वो होता है आपका IPL। अभी तक
8 फ्रेंचाइजी थी, अहमदाबाद और लखनऊ मिला के 10 फ्रेंचाइजी हो गई। यानी अब अगले साल 2022 आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। ठीक, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है क्रिकेट। तो T20 इजोटी से भी आपने याद किया, हमने कहा T20 ऐसे लिखा भी आता है, T20 क्रिकेट लिखा आता है, मिला लीजिए यहां से, यहां देखते रहिएगा कि कोई गलत ना होने पाए। ठीक, अब T20 मैच में आपने भी एक अपनी टीम खड़ी कर दी, आपने भी अपनी एक टीम खड़ी कर दी, उसका नाम, ठीक, आपको क्या करना है कि T20 टीम में आईपीएल के लिए आपने भी अपनी टीम खड़ी कर दी है। अब आपने इसके लिए क्या किया, एक यूनियन बनाया। यूनियन में कितने लोग थे आपके, यूनियन मतलब क्या होता है कि संगठन बनाया, क्योंकि कोई भी खेल है तो 11 तो आपके प्लेयर हो गए, है ना, 21 लोग हैं उस यूनियन में, कितने हैं, 21 लोग हैं, 11 प्लेयर जो कि खेलेंगे, प्लस 4 प्लेयर आपने रिजर्व ले लिए, 15 हो गए। उसके बाद उसमें एक कोच हो गया, फील्डिंग वाला, बॉलिंग वाला, मेन कोच हो गया, है ना, फिर उसमें डॉक्टर्स की टीम हो गई, मैनेजमेंट हो गया। तो कुल जो आपने टीम तैयार की है आईपीएल के लिए वो क्या है, 21 लोगों की है। उस यूनियन में कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि वो मैच या वो पूरी सीरीज जो है कि आप जीत लिए हैं। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री से क्या है ये आपको 22, और बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, खास करके मेरे नेता जो है ना वो तो जानते ही नहीं है, बस केवल माला यहां तक पहन लेंगे और उसके बाद ऐसे दिखाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्यों दिखाते हैं। आपको पता है, बताइएगा जरूर कि हमको पहले से पता था या बाद में पता हुआ, कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अभी विक्ट्री जो है कि ये वी दिखाते हैं, क्या है ये, वास्तव में ये वी है, इसीलिए ये 2 फिंगर किया जाता है कि हमने जीत हासिल की है, ढेर सारी माला पहन के उसके बाद ऐसे दिखाते हैं, दांत दिखाते हुए। तो क्या है ये कि वी फॉर विक्ट्री, और यही क्या है, 2 फिंगर आपको 2 बार, ठीक से है ना, ये यही 2 फिंगर आपको 2 बार दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विक्ट्री। डब्लू, डब्लू फॉर, ये आपका देखिए एम जो होता है वो 13 पर होता है, और ये इसी का उल्टा है तो ये 23 पर हो जाएगा। ठीक है, या यूं कहिए कि आपने क्या किया, ये कार थी, सी फॉर कार, तो जैसे कार में मॉडल्स आते हैं ना, CX, CW, है ना, इस तरह से होते हैं। तो आपने क्या किया कि 23 जो W है आपका, उसमें क्या किया आपने, हर एक प्लेयर को आपने एक कार दे दी, और वो कार कितने की थी, 23 लाख रुपए की कार थी, जो कि आपने गिफ्ट कर दिया। ठीक है, सर्दी हो गई भैया, माफी। अब देखिए W जो है वो M का उल्टा होता है, तो M 13 पर, तो W क्या हो जाएगा आपका 23 पर, 31 नहीं हो जाएगा क्योंकि 31 लीटर होते ही नहीं है, 23वें नंबर पर। या यूं समझे जीत के बाद आपने क्या किया, सबको 23 लाख रुपए खर्च कर दिए। ठीक, अब X फॉर क्रिसमस, X फॉर क्रिसमस, एक्समस इसको लिखेंगे, एक्समस 24 पर, 24 पर कैसे है कि हम, होता तो 25 दिसंबर को है, 25 दिसंबर को होता है, लेकिन 24 दिसंबर को आपने एक्स मैच जीतने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रख दी है। वो क्या है, जीत और एक्समस यानी क्रिसमस दोनों को ओकेजन मान के आपने पार्टी रख दी है और खूब एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉयमेंट के बाद आपने 24 तारीख को क्या किया, अपने सारे प्लेयर्स की छुट्टी कर दी। आपने क्या किया, छुट्टी कर दिया आपने सारे प्लेयर्स की। एक्समस यानी कि एक्समस ईव उसको बोलते हैं, एक्समस ईव यानी कि क्रिसमस आने के पहले जो शाम होती है,
ठीक है, एक दिन पहले की। तो वो जो है कि 24 दिसंबर को आपने सारे प्लेयर्स की छुट्टी कर दी भाई, पार्टी वार्टी करके, अब क्रिसमस की छुट्टी हो गई, जाइए अपने अपने घर। ये भी एक कहानी खत्म हो गई, 2 कहानियां खत्म हो गई। अच्छा, अब वाई से अपनी उम्र, माई एज याद कर लीजिए 25, ठीक, 25 साल। कितनी हो गई? 25 साल। अपनी अपनी मत याद करिएगा, मेरी ही याद कर लीजिए, ठीक है। माई एज कितनी हो गई? 25 ईयर। और जेड आपका लास्ट लेटर होता है, ये 26वें नंबर पर होता है, ठीक। तो मेरे द्वारा ये छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया गया। आई होप, उम्मीद है और बिलीव भी है, विश्वास भी है कि आप लोग इसको जरूर देखेंगे और जरूर इस विधा को अपनाएंगे और ये पूरा याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे।